हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जब स्वस्थ पृथ्वी का समताप मंडल ओजोन की कम सांद्रता रखता है जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को निम्न चक्र के अनुसार सही अनुसार अच्छी तरह अवशोषित करती है। तो ओजोन ऊष्मा दोगे आप, ऑक्सीजन प्लस उसमें टूट जाएगा, प्रकाश दोगे तो वापस से ओजोन में बदल जाएगा। तो आपको बोला है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेषितकों जैसे कि फ्रेऑन 12 CF2Cl2 निचले वायुमंडल में स्थायी होती हैं, किंतु समताप मंडल में वे क्लोरीन मुक्त मूलक उत्पन्न करने के लिए विकिरणों को अवशोषित करते हैं। कुछ इस प्रकार से CF2Cl2 तो ये टूट जाता है कुछ इस प्रकार से। आगे बोला है कि क्लोरीन मूलकों की कम संख्या में उपस्थिति ओजोन की सांद्रता को कम करती प्रतीत होती है। आगे बोला है कि निम्नलिखित सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं, केवल एक जिसके लिए प्रकाश आवश्यक है को छोड़कर तथा उच्च दर नियतांक रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं आपको। ClOCl टूट जाएगा ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन में, ClO प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना लेंगे ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन। फिर तीसरी अभिक्रिया दे रखी है आपको एक, उसके बाद चौथी अभिक्रिया दे रखी है। तो आगे आपसे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में प्रश्न पूछ रहा है कि ओजोन परत में छिद्र होने के कारण पराबैंगनी विकिरणों का बढ़ना। पहला विकल्प है कि त्वचा रोगों के मामलों में वृद्धि करेगा। दूसरा विकल्प है अधिक बर्फ को पिघलाएगा। तीसरा विकल्प है ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होगी। चौथा विकल्प है अधिक वर्षा करेगा। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों के आधार पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या बताना है। जो पैराग्राफ दे रखा है उसके आधार पर, चाहे उससे हमारा जो नीचे वाले प्रश्न का मतलब हो या ना हो, आपको प्रश्न का उत्तर करना है। सबसे पहले आपको ऊपर ये बताया गया कि भाई ओजोन क्या होती है, किस प्रकार से ओजोन का क्षरण होता है, बस ये बता दिया गया। उसके बाद में ये पूछा गया कि ओजोन परत में छिद्र होने के कारण पराबैंगनी विकिरणों का बढ़ने। तो देखिए, पराबैंगनी विकिरणों के बढ़ने से क्या होगा, तो क्या प्रभाव होगा, तो आपको वो वाला प्रभाव यहाँ पर बताना है प्रश्न के अंदर। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी को, क्या पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी हमारी क्या है, किससे घिरी हुई है, ओजोन से घिरी हुई है। ओजोन परत से जब इसमें क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। क्योंकि ओजोन परत क्या होती है, अब सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमको बचाती है। जब इसमें क्षरण हो जाता है तो पराबैंगनी विकिरण सीधे पृथ्वी पर आती है। सीधे पृथ्वी पर आने की वजह से क्या होता है, ये त्वचा कैंसर का कारण बनती है। त्वचा की जो मेलानिन कणिकाएं होती हैं उनके साथ में ये क्रिया करके क्या करती हैं, त्वचा कैंसर का कारण बनती है। तो इससे आप एक बात पता लगा सकते हैं कि जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो क्या करेंगी, त्वचा रोगों के मामलों में वृद्धि कर देंगी। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प दे रखा है कि अधिक बर्फ को पिघलाएंगे। देखिए, अधिक बर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलती है, तो इसकी वजह से कुछ नहीं होता। तीसरा है कि ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होगी। तो भाई ये तो क्या, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। चौथा विकल्प है कि अधिक वर्षा करेगा। देखिए, अधिक वर्षा यूवी रेज से वर्षा का कोई प्रभाव नहीं होता। तो आपका जो पहला विकल्प है ना, त्वचा रोगों के मामलों में वृद्धि करेगा, वो सही है, क्योंकि त्वचा कैंसर बढ़ जाता है। पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से मानव शरीर में त्वचा कैंसर बढ़ जाता है। इसी कारण से हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।